बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एस ब्यूरोक्रेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म की जानिब से आपके लिए निहायत ही अहम वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हैं और इंग्लिश के न्यू वर्ड्स सीखना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। The first word for the day is scapegoat. ये एक नाउन है। अगर मैं आपको इसका इंग्लिश मीनिंग बताऊं तो वो होगा you can take it as a person who is blamed for the wrongdoings या mistakes or faults of others, especially for reasons of expediency. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो ये तो लफ्ज़ आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा। अक्सर आप अपने सेंटेंसेस में, अपनी कॉन्वर्सेशंस में इसको यूज़ भी करते होंगे। कुर्बानी का बकरा, या इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है बलि का बकरा। ठीक है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हुई होगी कि ये वर्ड क्या है। अभी हम इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग। So now let's use this word in a sentence. Though the entire team must be blamed for the shameful defeat, the media is bound to make the captain and the team manager scapegoats and insist on their removal. Moving forward towards the next word, that is reactionary. It is an adjective and a noun as well. अगर मैं आपको इसके इंग्लिश मीनिंग बताऊं तो दैट इज़ अ पर्सन टेंडिंग टू अपोज चेंज और सीकिंग टू रिटर्न टू फॉर्मर सिस्टम। ठीक है, अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज़ है, एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अक्सर आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में इस वर्ड को भी यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ लकीर का फ़कीर। एक ऐसा बंदा कि जिसको जितनी बात बोल दी है उसने उतना ही काम करना है। अगर आपने उसको बोलना है कि यू हैव टू वॉक 10 स्टेप्स तो वो 10 स्टेप्स ही चलेगा, वो 2 और स्टेप चल के डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात बता रही हूँ। अभी हम इसको जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे इस वर्ड को, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इस वर्ड को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है। तो चले, लेट्स यूज़ दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। With the success of the economic reforms, the reactionary voice opposing to reform have been completely silenced. Here you can see the third word for the day, and it is nutty. ये एक adjective है। इसकी English meaning है neatly or smartly dressed। अगर मैं आपको इसका इंग्लिश मीनिंग बताऊं तो अक्सर आप देखते हैं ना कुछ लोगों को जो बहुत साफ़ सुथरे तरीके से ड्रेस्ड अप होते हैं, बहुत साफ़ सुथरे कपड़े पहने होते हैं और उन्होंने अपनी उस ड्रेस को बहुत अच्छे तरीके से कैरी भी किया होता है, तो उसको नैटी बोलते हैं। राइट, चलिए अब इस वर्ड को हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। ही इज़ ऑलवेज बिन अ नैटी ड्रेसर। Let's have a look on the fourth word for the day, and it is integrity. ये एक noun है। इसके English meaning है having strong moral principles या uprightness या honestly। एक ऐसा बंदा हर ग्रुप में होता है, हर फैमिली में होता है जो अपनी दयानतदारी, जो अपने वक़ार की वजह से, अपने प्रिंसिपल्स की वजह से बहुत फेमस होता है। तो वो जो उसकी दयानतदारी होती है, उसकी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको इंटेग्रिटी कहते हैं। चलिए इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। He was chosen over all the others because of his unflinching integrity, something that none of the other candidates seemed to have. Now let's see the last word for the day, which is acclimatize. ये एक verb है। इसकी English meaning है
एडजस्ट टू क्लाइमेट और एनवायरनमेंट या अडेप्ट। मैं अगर आपको उर्दू में इसका मतलब समझाऊं तो वो होगा माहौल के मुताबिक ढाल लेना। माहौल मतलब क्लाइमेटिक माहौल, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, जिस भी तरह का क्लाइमेट है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज होने में, किसी और रीजन में अगर जाते हैं उसका क्लाइमेट कुछ और है तो वो बीमार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। चलें इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। They lived in London for 3 years but never really got acclimatized to the cold and gloomy weather.